अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एडवोकेट मलिक इरफान आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम 114(4) के नोटिस को डिस्कस करेंगे कि 114(4) का अगर नोटिस आ जाए तो उसका रिप्लाई किस तरीके से करना है और उसमें जो आपकी रिटर्न है वो किस तरीके से आपने मैनेज करनी है। और लेट्स सपोज अगर आपको टैक्स की जो रिटर्न्स का नोटिस है वो आ जाता है प्रीवियस ईयर में, तो उसको आपने आगे वाली जो रिटर्न है उसके साथ किस तरीके से रिकनसाइल करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसको आगे वाली रिटर्न्स के साथ मैच नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन आ सकता है और फिर आपको ऑडिट भी आ सकता है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह की आपको वीडियो मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में ये मेरे एक क्लाइंट हैं और इनको बेसिकली एक नोटिस आया है और नोटिस आया है 114(4) का। जब भी आपको 114(4) का नोटिस आएगा इनबॉक्स में आएगा, सो ईमेल पे आएगा, इनबॉक्स पे आएगा। आपने अपने ईमेल को और इनबॉक्स को जब भी जैसे भी नोटिस आए उसको फिर आपने रिस्पॉन्ड करना है। तो रिस्पॉन्ड करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आप जो भी नोटिस आएगा इनबॉक्स में आप उसमें जो रिप्लाई है उस पर जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 114(4) का नोटिस आता है। इसमें जो डिटेल्स हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव फेल्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न बाय ड्यू डेट एज पर द रेगुलेशन। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट योर टैक्स रिटर्न प्रॉम्प्टली। और आगे फिर लिखा हुआ है प्लीज इंश्योर दैट टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड विद इन द स्पेसिफिक डेडलाइन मेंशन द नोटिस फेलियर टू कंप्लाई दी। अब इसमें डेडलाइन का पता करना है, तो वो डेडलाइन का पता ऐसे चलेगा कि ये आगे पीरियड है 2021 टैक्स ईयर और फिर आगे ये आपको ड्यू डेट दी गई है 1 अप्रैल 2025। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को आपने इसको करना है। डॉक्यूमेंटेड डेट्स जो है, जो आपको जिस दिन नोटिस आया है डॉक्यूमेंटेड डेट उसको कहते हैं, वो है 22 मार्च 2025। ठीक है, और सबमिशन डेट जो है वो भी यही है आपको, मतलब ये उन्होंने FBR ने मांग लिया है। तो इसमें हुआ ये है कि इसकी जो प्रीवियस रिटर्न्स है वो कंप्लीट में है। आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे जाएंगे तो इसकी जितनी भी रिटर्न्स हैं ये यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो रिटर्न्स को आप देख लेंगे कि पहले जो आपने की है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपने ये करनी है जिसमें आपको नोटिस आया है। तो इसमें बेसिकली आप जाएंगे यहाँ पे, ये जो एरो का निशान है रिप्लाई में जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। AOP है तो फिर उसका ये है अंडर टर्नओवर अप टू 50 मिलियन। ठीक है, और ये डिफरेंट इसके रिप्लाईज के ऑप्शन है। आपने जाना है जिस सेक्शन के तहत आपको नोटिस आता है उसी सेक्शन को आपने फॉलो करना है। तो हमें 114(4) का है तो सिलेक्ट कर लेंगे 114(4) को, तो आपकी ये रिटर्न ओपन हो जाएगी। ये रिटर्न जो है बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें आपने अगर लेट्स सपोज आपकी प्रीवियस कोई रिटर्न हुई है तो आपने इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न करनी है। यहाँ पे इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न करेंगे तो डाटा जो पिछला है वो आ जाएगा। यहाँ पे ये बता रहा है अनएबल टू फाइंड प्रीवियस ट्रांजैक्शन। उसकी वजह ये है क्योंकि प्रीवियस जो है यहाँ पे रिटर्न्स नहीं हुई, क्योंकि इससे आगे वाली हुई है तो इसलिए उसने अनएबल कर दिया। तो इसमें ये आप सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करेंगे तो ये ड्राफ्ट में चला जाएगा और ड्राफ्ट से फिर आपने दोबारा ओपन करना होगा तो ओपन कर लेंगे। अब इसमें आप जाएंगे, जो आगे वाली रिटर्न है 21 वाली हमने करनी है, तो आपने सीधा चले जाना है 22 वाली रिटर्न में। अब 22 वाली जो रिटर्न है उसको आप देख लीजिएगा, वो भी आफ्टर ड्यू डेट हुई है तो उसमें भी यही नोटिस आया था, बट ये है कि हमने सबमिट करवा दी थी। तो 22 वाली जो रिटर्न है उसको आप फाइंड आउट करेंगे, ये उसका नोटिस है और उस नोटिस के ही अगेंस्ट नोटिस जो है वो भी आपको कंप्लीट में आएगा। तो आपने यहाँ पे ऑडिट एंड असेसमेंट पे जाएंगे तो जो आपने रिटर्न सबमिट्स की होंगी उनकी डिटेल्स होगी। 24 की है, 23 की है, 22 की है, 19 और 21 की नहीं की। तो जो लॉ है उसमें ये है कि FBR आपसे किसी भी ईयर की रिटर्न मांग सकता है, बट जो एक प्रैक्टिस है वो 5 ईयर की है कि 5 ईयर की तो बिल्कुल आपसे वो जो प्रायोरिटी के ऊपर मांग सकता है। तो 5 ईयर्स जो है आप प्रीवियस किसी भी वक्त वो रिटर्न आपसे मांगी जा सकती है। 24 की होगी, 23 की होगी, 22 की, और फिर हमने 20 और जो
19 इसकी पहले हुई थी, 17 भी पहले हुई थी, फिर बीच में इसने नहीं की और फर्दर जो है फिर हमने 22 कर दी और अभी 21 भी उनने मांग ली है, 20 नहीं मांगी। तो ये कोई भी आपसे रिटर्न मांगी जा सकती है। अब 20 के ऊपर हम जाएंगे। अब 20 में जो भी डिटेल्स हैं आपने इनको फॉलो करना है, ठीक है। इसका बिज़नेस में आएंगे। बिज़नेस में इसका क्योंकि ट्रेडिंग है, ये इसकी डिटेल दी हुई है। अदर रेवेन्यूज़ जो हैं ये भी यहाँ पे इसकी जो है डिटेल्स दी हुई है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो भी प्रीवियस जो है वो दिए हुए हैं। इन सबको ये आपने फॉलो करना है और जो आपके पास डाटा क्लाइंट प्रोवाइड करेगा उसको फॉलो करना है एज़ पर बैंक स्टेटमेंट। और उसके जो यूटिलिटी बिल्स हैं, उसके जितने भी जो अदर ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, उन सबको आपने कंपाइल करके यहाँ पे पुट करना है और फिर फर्दर जो है आपने जो आगे वाली 114(4) के तहत रिटर्न है उसको करना है। अब इसको आप डिटेल से देख लेंगे। इसका तरीक़ेकार ये है कि ये जो जितने भी दिए हुए हैं सेक्ट, यहाँ पे आपने वन बाई वन सब को चेक कर लेना है और फिर इसमें जो भी ट्रांजैक्शन है वो भी आपने देख लेनी है। अब टैक्सेबल यहाँ पे कंपटीशन जो है इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आगे फिर वेल्थ स्टेटमेंट जो है जिसमें एसेट एक्सपेंसेस और कैपिटल्स लायबिलिटीज़ वगैरह होती हैं। आपने पर्सनल एक्सपेंसेस देख लेने हैं, ये कितने हुए हैं, इनको भी आपने सामने रखना है। और डिडक्टेबल अलाउंस सारे जो हेड्स आपने वन बाय वन चेक कर लेने हैं। टैक्स डिडक्शंस जो जो डिटेल्स वगैरह हैं, एडजस्टेबल जो टैक्सेस हैं वो भी आपने देख लेने हैं। और यहाँ पे आपने पर्सनल एक्सपेंसेस हमने देखे हैं। इसके बाद फिर पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे हेड्स में जो जो दिया हुआ है इनको भी आपने फॉलो करना है और यहाँ से आपने फिर रिकंसाइल कर देना है। अब हम यहाँ पे ये डाटा देख लेते हैं। इसको प्रिंट भी आप कर लेंगे तो वो भी आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, आप प्रिंट भी जो है वो भी देख सकते हैं। यहाँ से हमने प्रिंट को ओपन कर लिया, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। ये सारे हेड्स वगैरह जो हैं इनकी सारी डिटेल्स प्रिंट फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। तो इन सब को फॉलो करना है आपने। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बिज़नेस है 2000 मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग का इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम जो 22 का है, ये देखें टैक्स ईयर 22 लिखा हुआ है, इसको आप सामने रखेंगे। बिज़नेस में क्या हुआ था, इसके जो प्रीवियस जो हैं जो करंट ईयर्स एसेट्स हैं और जो प्रीवियस हैं इनको सामने रखना है। जो बिज़नेस में है इसके 350 प्रीवियस चल रहे हैं, ठीक है। ये आगे चल के हम इस हेड्स में डालेंगे। और इसके अलावा जो इनकम टैक्सेबल इनकम जो डिक्लेयर्ड है वो 3,97,550 है, ठीक है। तो मुझे जो क्लाइंट ने डाटा प्रोवाइड किया उसमें उसने बताया है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 450 तक इसमें उसके पास रेवेन्यू हुआ था। तो उसको हम 450 जो है ऐड ऑन कर लेंगे यहाँ पे। ये जो MPT 2021 की जो रिटर्न है अंडर सेक्शन 114 सेक्शन 4 के तहत, और यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे रेवेन्यू 4,50,000, ठीक है। साथ साथ आप कैलकुलेट करते जाएंगे। कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद फिर इसमें आगे जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये बहुत पुराना है तो उसको भी इतनी ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में नहीं है, बट ये है कि जो इस
प्रिंट आ जाएगा। सेव कर लेंगे और यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। ये इस तरीके से आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी, ये जो अभी हमने सबमिट करवाई है। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।